नमस्कार दोस्तों, मैं आर.के. मीणा फिर एक जबरदस्त सेशन के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो फटाफट से एक बार सभी जुड़ जाएंगे, सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सभी को मिल सके। तो साथियों, आज अपना हिंदी का सबसे खूबसूरत प्रकरण जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आने वाली यूजीसी नेट की एग्जाम हो, जेआरएफ की एग्जाम हो या साथियों कोई सी भी एग्जाम हो जिसमें पर्यायवाची शब्द आते हैं, उसी के ऊपर हम परिचर्चा करने वाले हैं। सबसे खूबसूरत प्रकरण जिसको आप अपने दृष्टिकोण से सबसे कठिन प्रकरणों में से एक समझ लेते हो साथियों, लेकिन इसको सबसे सरल प्रकरण करने वाला हूं मेरे विद्वान साथियों। बहुत ही खूबसूरत प्रकरण प्रारंभ होने जा रहा है कि डलना तो एक दिन सबको है, चाहे इंसान हो या सूरज हो। डलना तो दोस्तों एक दिन सबको है, चाहे इंसान हो या सूरज हो, मगर हौसला सूरज से सीखो, मगर हौसला सूरज से सीखो, क्योंकि रोज ढलकर निकल आता है, एक नई उम्मीद के साथ निकल आता है। दोस्तों, एक आपको क्या रखनी है, अंदर उम्मीद रखनी है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है साथियों, तो आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको परिश्रम करते रहना है। परिश्रम सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, अभ्यास करते रहना है। अब अपना सेशन प्रारंभ करते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं, बिल्कुल जबरदस्त प्रकरण से जबरदस्त तरीके से प्रारंभ करने वाले हैं आज का प्रकरण, जिसको आप अपनी दृष्टिकोण से सबसे कठिन प्रकरणों में से एक समझ लेते हो। सबसे पहले आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि गुरुजी पर्यायवाची शब्द जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो मेरे नौजवान साथियों, पर्यायवाची शब्द को अंग्रेजी में सिनोनिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, अंग्रेजी में तो सिनोनिम्स बोलते हैं, और इसके साथ साथ हिंदी में क्या क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। हिंदी में आपका स्पष्ट हो जाएगा समानार्थक शब्द। क्या हो जाएगा मेरे विद्वान साथियों, भाषा में शब्द और अर्थ दोनों का अपना विशिष्ट स्थान होता है एवं महत्व होता है। इमरान जी बिल्कुल नमस्कार जी, नमस्कार सभी को, राम राम, सत श्री अकाल। क्योंकि साथियों आज अपनी क्लास नहीं हो पाई और आज किसी टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब अपनी क्लास प्रारंभ होने जा रही है। अब हम चर्चा करेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो मित्रों, इससे क्या कहलाते हैं, समानार्थक शब्द भी बोलते हैं पर्यायवाची शब्दों को, कि भाषा में शब्द और अर्थ का दोनों का विशेष स्थान एवं महत्व होता है। ऐसे ही गोतन अर्थ हेतु एक विशेष होता है, अर्थ होता है, परंतु भाषा प्रयोग की दृष्टि से उस एक ही शब्द का अनेक बार उच्चारण अगर हम करते हैं तो वो उच्चारण उचित प्रतीत नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में निहितार्थ की अभिव्यक्ति हेतु उसी के समान अर्थ प्रतीत कराने वाले प्रयोग का, उसी के समान अर्थ का शब्दों का प्रयोग कराने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, समानार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। अब हम देखने वाले हैं साथियों, आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि गुरुजी पर्यायवाची शब्द बहुत ही हार्ड है, हमें याद नहीं हो रहे हैं सिनोनिम्स। तो मेरे विद्वान साथियों, पर्यायवाची शब्दों को आपको चुटकियों में याद करा दूंगा। कहीं भी आज तक आपने कहीं भी पढ़ा होगा, कैसे भी पढ़ा होगा, लेकिन आज के बाद में आप पर्यायवाची शब्दों को नहीं बोलोगे, सिनोनिम्स। तो अपना सेशन प्रारंभ करते हैं। पहले थ्योरी बताऊंगा और फिर एमसीक्यू बताने वाला हूं। पूरी क्लास अटेंड करनी है, क्लास को मिस नहीं करना है दोस्तों। अगर क्लास मिस करोगे तो वो सबसे बड़ी गलती आपकी होगी। पूरी क्लास अटेंड करनी है। राजी नमस्कार, संगीता जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। अब हम देखते हैं साथियों, इसमें क्या दे रखा है, अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, किसका पर्यायवाची, अग्नि का पर्यायवाची। एक सेकंड, अग्नि का पर्यायवाची बहुत ही आसान है साथियों। अग्नि की ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, जब आग लगी हो सीने में। अगर दोस्तों आपके सफलता के लिए आग नहीं लगेगी तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपके अंदर से एक आग जलनी चाहिए कि हम कर सकते हैं, कोशिश करोगे तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। अब दोस्तों जो आग है, आग का पर्यायवाची क्या होता है, दहन होता है। तो दहन से आपको याद आ रहा होगा कि जब आप दोस्तों होली का त्योहार आता है, क्या आता है मेरे विद्वान साथियों, होली का त्योहार आता है और आप होली जलाने जाते हो, तो उस टाइम पे होली जलाने जाते हो तो उसका क्या करते हो, दहन करते हो। किसका दहन करते हो, ये आपकी होली जलाने जा रहे हो आप। क्या है ये, होली, होली जलाने जा रहे हो आप। तो होली जला दिए तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, होली का दहन कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, दहन कर दिया।
अब दोस्तों आपको ऐसे याद नहीं करना है, इसको कैसे याद करना है, आप दो आपके मित्र या फिर आपके छोटे भाई बड़े भाई कोई भी है, आप होली जलाने जा रहे थे तो आपके साथ आपने देखा कि होली का दहन हो रहा था। क्या हो रहा था? दहन हो रहा था। तो दहन होने के बाद उसमें क्या निकली? आग लग गई। क्या लग गई? उसके आग लग गई। और आग लगने के बाद में उसमें क्या निकली दोस्तों? ज्वाला निकली। और वो कहां पे अटैक कर दिया? उसने पावक यानी पैर पे अटैक कर दिया। किस पे अटैक कर दिया? पावक पे अटैक कर दिया, वैश्वानर पे अटैक कर दिया। तो अग्नि के पर्यायवाची आग भी होता है, अनिल, पावक, दहन, वही, करसानु। किसके पर्यायवाची है दोस्तों? ये अग्नि के पर्यायवाची। नेक्स्ट पर्यायवाची देखते हैं, अमृत का पर्यायवाची। बहुत ही खूबसूरत है। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? और इसके साथ साथ जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि किस प्रकार का ये कंटेंट अच्छा लग रहा है या पुराने वाला है आपको अच्छा लग रहा है। तो मित्रों हम देख लेते हैं सुधा। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा भी होता है, सोम, पीयूष, अम्लीय, सुरभोग, देवभोग। तो ये क्या है मित्रों? एक अमृत नाम का व्यक्ति था। कौन था? ऐसे तो आपके माइंड में इमेज नहीं बनेगी। पहले मैंने बोला था आपको कि जो आपका ब्रेन है ये 90% क्या मांगता है? इमेज मांगता है। क्या मांगता है साथियों? ये 90% इमेज मांगता है और 10% क्या मांगता है? रटी हुई चीज मांगता है। तो आपको इसको इमेज रूप में डायरेक्शन देनी है। जितनी आप इमेज रूप में डायरेक्शन दोगे उतना ही आपका बिल्कुल आपको पर्यायवाची शब्द याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं अमृत का पर्यायवाची। तो एक पीयूष नाम का व्यक्ति था। कौन था दोस्तों? एक पीयूष नाम का व्यक्ति था, आपका मित्र था। वो कौन था? पीयूष आपका मित्र था। वह कितने भाई बहन थे दोस्तों? तो पीयूष ने क्या बोला? पीयूष की अम्मी थी, उसने पीयूष को क्या बोला कि हे पीयूष, सुधा, सोम, पीयूष, अम्मी, सुरभोग, देवभोग, तुम सभी जाओ और अमृत पी के आओ। ये किसको बोला? जो पीयूष की अम्मी है। कौन है दोस्तों? इन सभी की जो अम्मी है, कौन है इनकी अम्मी? ये इनकी अम्मी हो गई। इसने सभी को बोला कि हे अमृत तुम सभी जाओ और क्या करो? अमृत लेके आओ। पीयूष तुम सभी जाओ अमृत लेके आओ। किसको बोला? सुधा को बोला। सोम, पीयूष, अम्मी, अम्मी, सुरभोग, देवभोग। तो ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे साथियों? अमृत के पर्यायवाची। चलो जी आगे देखते हैं। अलंकार, आभूषण। अलंकार के पर्यायवाची क्या होते हैं? तो बहुत ही आसान है मेरे नौजवान साथियों। अलंकार क्या होता है? आभूषण। ये आपका आभूषण दे रखा है इसमें। तो मैंने अभी बोला था आपको जो आपका ब्रेन है वो क्या मांगता है? इमेज मांगता है। तो इमेज रूप में डायरेक्शन देनी है। अलंकार क्या होता है साथियों? आभूषण। अब अलंकार है तो एक कौन था मित्रों? भूषण नाम का व्यक्ति था। कौन था साथियों? भूषण नाम का व्यक्ति था। तो भूषण ने, जो उसका बड़ा भाई था विभूषण, तो भूषण ने किसको बोला साथियों? विभूषण को बोला तू जा और गहना लेके आ, जेवर लेके आ। किसके लिए लेके आ? तेरी भाभी के लिए लेके आ। इसने किसने बोला दोस्तों? भूषण ने बोला अपने, किसको बोला? छोटे भाई को कि हे विभूषण तू जा और गहने लेके आ, जेवर लेके आ। तो ये आपके अलंकार के पर्यायवाची हो गए साथियों। अलंकार, भूषण, विभूषण, गहना और ये जेवर, ये किसके पर्यायवाची हो गए? अलंकार के पर्यायवाची। नेक्स्ट देखते हैं अश्व के पर्यायवाची क्या होते हैं। अगर आपको ये अच्छा तरीका लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको न्यू वीडियो मिल सके। पूरे भारत में दोस्तों ऐसा आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मैं कंटेंट लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से लेके आया हूँ। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? अश्व जिसे बोलते हैं घोड़ा। क्या हो गया साथियों? घोड़े के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? बिल्कुल जबरदस्त तरीके से देखने वाले हैं। तो मित्रों आपने सुना होगा एक हरि नाम का व्यक्ति था। कौन था दोस्तों? हरि नाम का व्यक्ति था। तो उसके क्या था? एक घोड़ा था। कौन था दोस्तों? हरि नाम का व्यक्ति था, उसके एक घोड़ा था। तो उसने घोड़े को कहां लेके गया? घोड़े को दौड़ में लेके गया। कहां लेके गया साथियों? दौड़ कराने के लिए लेके गया। तो उसने घोड़े को बोला, हरि ने, कि हे घोड़ा, हे घोड़ा, गोटक तुरंग तू बाजी मार, कि हे घोड़ा
तुरंग तू बाजी मार। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो घोड़े के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। तुरंग भी होता है मेरे नौजवान साथियों, है गोटक, गोटक अश्व है, किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, घोड़े के पर्यायवाची। बिल्कुल समझ में आ गया होगा सभी के। सेकंड दे रखा है साथियों, असुर के पर्यायवाची क्या होते हैं। असुर जिसे क्या बोलते हैं, राक्षस भी बोलते हैं, दानव भी बोलते हैं, दैत्य बोलते हैं, रजनीचर, निशाचर, ये आपको दिख रहा होगा, राक्षस दिख रहा है ना सभी को। बिल्कुल साथियों जबरदस्त तरीके से दिख रहा होगा। तो अश्व किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, राक्षस के। क्या क्या होते हैं पर्यायवाची राक्षस के, धनुज, दैत्य, दानव, राक्षस, तमचर, निशाचर, रजनीचर। अब गुरुजी ये बताओ कि इसको याद कैसे करें। तो बहुत ही आसान तरीके से याद करने की ट्रिक बता रहा हूं आपको। तो मित्रों एक निशा कौन थी, एक निशा नाम की लड़की थी। कौन थी साथियों, निशा नाम की लड़की थी। तो उसने क्या किया साथियों, निशा ने, एक सेकेंड, निशा ने क्या बोला, किसको बोला, राक्षस को, कि हे दानव, धनुज, दैत्य, राक्षस, तमचर, तुम रजनी के साथ में क्यों चल रहे हो रात को। रजनी कौन थी, उसकी सहेली थी निशा की, तो वो भी रात को चल रही थी राक्षस के साथ में। तो इस प्रकार से याद हो जाएंगे, धनुज, दैत्य, दानव, राक्षस, तमचर, निशाचर, रजनीचर किसके पर्यायवाची है, राक्षस के पर्यायवाची। सेकंड दे रखा है इच्छा का पर्यायवाची, कि माया मरी न मन मरा, मरमर गया शरीर, आशा तृष्णा नाम की खे गए दास कबीर। तो दोस्तों जो इच्छा होती है वो कभी नहीं मरती है, सभी की इच्छा रहती है, कुछ करने की इच्छा, कुछ खाने की इच्छा, कुछ पीने की इच्छा। तो मित्रों आपको इच्छा रखनी है, लेकिन सफलता से संबंधित आपको ज्यादा इच्छा रखनी है कि मेरे को सफलता प्राप्त करनी है तो करनी है, चाहे रात दिन कितने एक करने पड़े, लेकिन मेरे को सफलता प्राप्त करनी है। तो ये आपका इच्छा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, ये आपकी इच्छा है। इस लड़की का नाम क्या है साथियों, इच्छा है, आपको दिखाई दे रही होगी। इच्छा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बताने वाला हूं। तो मित्रों जो इच्छा है साथियों, इसने क्या बोला, आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, चाहे, लिप्सा, लालसा। ये कौन है, ये सभी इच्छा की सहेलियां है। इच्छा की सहेलियां कौन कौन सी है, एक तो हो गई आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, चाहे, लिप्सा और लालसा। कितनी सहेलियां हुई, टोटल 6 सहेलियां दे दी इसने। किसने दे दी मेरे विद्वान साथियों, इच्छा ने। किसकी सहेलियां बताइए, स्वयं की आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, चाहे, लिप्सा। इस प्रकार से याद कर सकते हो। ये इंद्र का पर्यायवाची आ गया कि बरस बरस मेरे इंद्र राजा, सुना होगा आपने, सोंगे। तो दोस्तों अब आपको पता है अभी चौमासे का टाइम आ गया है। अब इंद्र के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं जबरदस्त तरीके से। इंद्र यानी हो जाएगा आपका, अब दोस्तों जो इंद्र है कौन है दोस्तों, जो इंद्र देवता है, जो बारिश करते हैं, तो उनके भी क्या है, भाई होते हैं, उनके भी भाई है। कौन कौन से भाई है उनके, मैं बता देता हूं आपको नाम। तो इंद्र जी है उनके एक तो भाई है सूरज जी है, सेकंड दे दिया मेघराज जी, तस्ट हो जाएगा थर्ड नंबर पे देवराज जी, 4 नंबर पे हो जाएगा सुरपति। इसके भाइयों के नाम बता रहा हूं मैं, इंद्र के भाई कौन कौन से हैं। 5वें नंबर पे हो जाएगा आपका देवेंद्र, 6ठे नंबर पे हो जाएगा साथियों सचीपति, और 7वें नंबर पे हो जाएगा शक्कर हो जाएगा। तो ये टोटल कौन है, सभी इंद्र के भाई बहन है। क्या है दोस्तों, भाई भी है बहन भी है इनमें, सुरपति, देवराज, मेघराज, शक्कर, सचीपति, देवेंद्र, ये टोटल इंद्र के पर्यायवाची हो गए हैं। अब आप रट रट के याद करते हो, सुरेश, सुरपति, देवराज, मेघराज, शक्कर, सचीपति, देवेंद्र। तो ऐसे आपको याद नहीं होते हैं, लेकिन आपको एक बच्चों कहानी के रूप में याद करना है मेरे नौजवान साथियों। आगे देखते हैं, उपवन बाग का पर्यायवाची क्या होता है, थोड़े से और फिर कल बताएंगे आपको। उपवन बाग का पर्यायवाची क्या क्या होता है, बाग का, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन किसके पर्यायवाची है साथियों, ये बाग के पर्यायवाची है। ये आपके सामने बाग दे रखा है, क्या दे रखा है साथियों, बाग। अब इस बाग में देख सकते हैं हम फुलवाड़ी, उद्यान, उपवन, बाड़ी, वाटिका, कुसुमाकर आदि किसके पर्यायवाची है, बाग के पर्यायवाची है साथियों। अब हम चर्चा करें इसको कैसे याद करें गुरुजी। तो क्या था दोस्तों, एक बाग था,
इसमें कौन बैठा था? गुलशन बैठा था। कौन बैठा था साथियों? इसमें गुलशन बैठा था। तो गुलशन क्या कर रहा था? बगीचा के अंदर, किसके अंदर? बगीचा के अंदर, वाटिका के अंदर, उद्यान के अंदर क्या कर रहा था? नाच रहा था। क्या कर रहा था दोस्तों? नाच रहा था। ऐसे याद कर लेना है आपको। उपवन में कौन बैठा था? आप अपने माइंड को डायरेक्शन दोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि उपवन, बाग में कौन बैठा था? गुलशन बैठा था। गुलशन क्या कर रहा था? तो गुलशन दोस्तों बाग में, उद्यान में, वाटिका में और बगीचा में क्या कर रहा था? नाच रहा था। और उसके हाथ में क्या था? फूल था। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं आंख के पर्यायवाची क्या होते हैं। पंकज, नेत्र, नयन, दृग किसके पर्यायवाची? ये आंख के पर्यायवाची। आंख का होता है एक तो साथियों नेत्र, नयन, दृग, लोचन, चक्षु किसके पर्यायवाची हो गए? टोटल ये आंख के पर्यायवाची नेत्र, नयन, दृग, चक्षु किसके दे रखे हैं? सारे आंख के पर्यायवाची दे रखे हैं। तो आपको क्वेश्चन देखते ही पहचान लेना। अभी मैंने बताया था आंख का पर्यायवाची क्या क्या होता है। पंकज, नेत्र, नयन, दृग। तो आंख का पर्यायवाची हो जाएगा साथियों आपका, इनमें से आंख का पर्यायवाची नहीं है तो पंकज नहीं है और बाकी सभी आंख के पर्यायवाची दे रखे हैं। ये आपके देखो आंख के पर्यायवाची आ गए हैं। ये आपको दिख रही होगी दोस्तों, सुंदर नयनों वाली सुनैना दिख रही है ना सभी को। अब दोस्तों जो सुनैना है इसके क्या है? नेत्र, चक्षु, दृग, नयन, विलोचन, दृष्टि ये आपको दिखाई दे रही है। सुनैना की क्या दिखाई दे रही है? दृष्टि भी दिख रही है, इसकी लोचना भी दिख रही है। नयन, नेत्र, चक्षु, विलोचन किसकी दिख रही है? सुनैना की दिख रही है। इस प्रकार से याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा दे रखा है? दिनकर, वसुंधरा, आत्मजा, गिरी ये किसके पर्यायवाची है साथियों? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है दिनकर, वसुंधरा, आत्मजा, गिरी। तो जो वसुंधरा शब्द दे रखा है कौन सा? वसुंधरा ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा साथियों? पृथ्वी का पर्यायवाची। तो उम्मीद करता हूं कि सभी को अच्छा लगा होगा। आज की क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों डेली अपनी क्लास ऐसे ही चलेगी, आपको कहानी के रूप में याद कराने की कोशिश करूंगा। अगर आप ऐसी क्लास दोबारा देखना चाहते हो, बार बार आप ऐसी क्लास अटेंड करना चाहते हो तो आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। क्योंकि साथियों ऐसे नोटिफिकेशन पाने के लिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए मैं आप इसे उम्मीद करता हूं, किसी और से नहीं करता हूं। क्योंकि आज अपना लगभग मान के चलो 1700 प्लस का बड़ा परिवार हो चुका है हमारे चैनल पे, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और इसके साथ साथ अपना और बढ़ेगा क्योंकि आप सभी का साथ है, आप जैसे भाई बहनों का साथ है और इसके साथ साथ मेरे कई विद्यार्थी हैं उनका भी साथ है। तो साथियों आज का सेशन उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छा लगा होगा। जय हिंद साथियों।